बैठो ठीक है। देखो आज तुम लोगों को कीटों के बारे में पढ़ाते, ठीक है। कीड़ा कीड़ा, हाँ कीड़ा, कीट। देखो हाई स्कूल से लेकर बीएससी तक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो कीटों पर निबंध। तो देखो कीट दो प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के? दो प्रकार के, हानिकारक कीट और लाभदायक कीट। कीड़ा, ठीक है, जिनमें तुम सुड़ी बोलते होगे, हाँ, जिनके लार्वा होते हैं, हाँ? दही वाले लाभदायक बे लाभदायक ना बेटा, बता। हानिकारक। अब सुनो ध्यान से। अब पहले कौन से बताएं, बताओ, लाभदायक कीट या हानिकारक कीट? हानिकारक है। हानिकारक में देखो सबसे ज्यादा मुख्य हानिकारक तो कीट है तो मच्छर है। मच्छर का है बहुत हानिकारक कीट है। मच्छर है, मक्खी है, जू है, चांद में पाए जाने वाले, टिक्स किलनी है, और जा कहते हैं जो तुम्हारे गेहूं में घुन लगत है वो, ठीक है। और घुन की अनेकों प्रजातियां हैं जिन्हें तुम हर दाल में लगती हैं जी, ठीक है। एक सुरारी जान तो पई ना देखिए, गेहूं में जो लगता है, गेहूं में छेद कर देता है कि खाए के बेकार कर देता है, या सुरारी बोलते हैं, पई बोलते हैं, सुरारी। हाँ, और जू होता है मानव के शरीर में और जंतुओं के शरीर पर। बालन के जू और शरीर के जू अलग। घुन होता है गेहूं के अनाज होते हैं। और दीमक, ठीक है, दीमक। तो देखो पहले तो मैं बताएं लाभदायक कीट के बाद हानिकारक कीट पाया, ठीक है। हानिकारक वो डिटेल बताएं थोड़ी बहुत। देखो लाभदायक कीट लेला बहुत कम पता है, बताओ लाभदायक कीट को नाम लिखा। लाभदायक देखो केचुआ कीट नहीं है। दही में पाया जाता है बैक्टीरिया हो तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टिस बैसिलस। मधुमक्खी। हाँ देखो एक लाभदायक कीट कौन सा है? मधुमक्खी। और बताओ कोई लाभदायक कीट? और तितली भी लाभदायक है। कैसा? तितली सीधे कोई फल तो ना देता है ये, हर के लोगों को होता है ना, लेकिन वो क्या है सुंदर लगता है, ये आकर्षक लगता है कि ये बच्चन को मनोरंजन होता जाता है। और परागण क्रिया, मधुमक्खी भाई परागण हो गई, तितली हो गई बटर, क्या बोलते बटरफ्लाई है। और बताओ एक लाख का कीट सुनो मैं, लाख का कीट टेकार्डिया लेका, लाख जैसे निर्मित होता है वो, जैसे कि जो बिजली वाली गुजरियाँ आएंगी जे बनती हैं, स्वेटर के बटन बनते हैं, ठीक है। और जैसे जो सोने चांदी के आभूषण भरे जाता है वो लाख ही वो बनता है वो लाख। जो मोहर लगाई जाता है कहीं पर सील लगाई जाता है कि मतलब कोई जैसे तुम्हें परीक्षा भाई कहाँ पे जो पैक करी जाते हैं वहाँ पे जो सील लगाए जाते हैं तो वो लाख से ही लगाई जाता है कि, ठीक है। तो देखो तो ना एक पढ़ लो जान ली मधुमक्खी, दूसरो तितली बताई, तीसरो लाख का कीट, चौथा चौथा मच्छर तो हानिकारक हो तो है। रेशम का कीट है को है रेशम, हाँ जैसा कॉटन रेशम प्राप्त होता है वो शहतूत पर पालो जाए तो काय पे शहतूत पर, जैसे सेरिकल्चर बोलता है जब कुछ जूलॉजिकल नेम होता है वो बॉम्बिक्स मोराई है। तो अनेकों जातियाँ देश मार के में सबसे ज़्यादा जो कॉमन जाते हैं वह बॉम्बिक्स मोराई है, ठीक है। तो जो कहा भाव अब देखो केचुआ संग आर्थ्रोपोडा कौन संग जंतु में आया वो, केचुआ का है वो है मिट्टी को ना है, तुम लोग अपना जानना एनिलिडा संग को है, संग एनिलिडा को जंतु काय को है एनिलिडा को। और जे है ये सब काय के हैं आर्थ्रोपोडा के कीट भर के मुंह में से उंगली निकालो। अब मधुमक्खी पाया जाता तुम्हें लाभदायक कीट बताओ तो कौन सा? मधुमक्खी। मधुमक्खी के लाभ बताओ कौन कौन से लाभ? नंबर एक का जे शहद देते हैं। दूसरो लाभ मधुमक्खी को पता ना, मोम देती है। मोम ना जानते हैं? मोमबत्ती जो होता है ये वो मोम वो तो केमिकल सब निर्वाह हो, वैसे मोमबत्ती से मोम बनता तो ठीक है। और मोम से ही तुम्हारी जो अच्छी क्वालिटी की वैसलीन होती हैं
ये जितने ये चिकने पदार्थ होते हैं ये त्वचा को नम रखने के ताई जिनमें मोम पड़ते हो, ठीक है। और बताओ इनको लाभ एक सबसे बड़ा लाभ का है इनके अतिरिक्त शहद होएगा वो है। और शहद के अलावा कायम वो परागण क्रिया। अगर तुम सरसों खेत देखोगे पीले पीले तो इनमें एक पुष्प है तो दूसरे पुष्प पर पराग लेने तक जाते हैं मधुमक्खी, तो इनके जो पंजा हैं इनमें नर परागकण चिपक जाते हैं और मादा भाग पर पहुंच जाते हैं, तो कहा जाते हैं परागण क्रिया। अब देखो शहद बताएं, शहद कैसे हुआ वो। शहद की पौष्टिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। जितना 1 किलो शहद में ताकत है, कितने 1 किलो में 1 किलो ना 100 ग्राम शहद की ताकत, 100 ग्राम शहद की ताकत 11 लीटर 200 ग्राम दूध के बराबर होते हैं। तो 11 लीटर दूध पी लो जाए। 11 लीटर दूध के बराबर का ही मजे है 100 ग्राम शहद पूरी बाल्टी में पी सकते हैं। और ऐसे ही 3.5 किलोग्राम मीट के बराबर है, ठीक है। और शहद को कार्य का है वो, तो एक तो एक पोषण उच्च क्वालिटी वालों है, दूसरों शहद को कार्य का है मालूम, तुम्हारी आंखें जैसे कि टूटे आती हैं, लाल हो जाती हैं, ब्लू हो जाते हो, तो इनमें ना इनमें नेक लगा ली उंगली से प्योर शहद होगा। बहुत पीर हो। हाँ दर्द तो बहुत हो जाए, चढ़े होगा तो बहुत ज़्यादा, लेकिन जी आँखें सही हो जाए, आँख की साफ सफाई होगा। और शहद को गुड़ और का है मिष्ठान के रूप में, जब पहले के पूर्व पहले जब ये हरी की मिठाई ना चलती तुम्हारी बर्फी और जे तब यही खबा हैं, तब जाए मिष्ठान के रूप में देवता लोगों ने की दावतन में का चलो बता दो शहद, ठीक है मिष्ठान के रूप में। दूसरे जे खराब ना होता हो, पहले के जो लोग जैसे कोई जीव जंतु है, अब बात तुम लंबे समय तक सुरक्षित रखो हैं। जैसा तुम्हारे बाबा खत्म भाई और तुम बाबा से ज़्यादा लाड़ प्रेम कर रहे थे तो कहो हम बाबा को अपने दफना है ना बहुत दिन लो याद रखे ही रखे, तो एक ताबूत में शहद भरो और बाई में वो रख दे वो, इजिप्ट में इजिप्ट में। हाँ जो मम्मी बोलते हो गए हैं तो उस शहद में संरक्षित रहते हैं, ठीक है। बे शहद से हाँ शहद से लेप कर दो चारों ओर से, तो शहद में फिर कोई जीव जंतु वो परिरक्षित जाए बोलते हैं, लंबे समय लो सुरक्षित बनो रहे और सड़े उगल है वो ना। तो जी मधुमक्खी के कहा थे लाभ, लेकिन मधुमक्खी से एक हान होते हैं, कौन सी? हाँ जहाँ में डंक पाओ जाते है स्टिंग हैं, और जो जाको कैसो अनुभव सब लोगों ने काट हुआ बहुत कष्टकारी होता है वो है। हाँ ठीक है। तो तुमने जो मधुमक्खी अब देखो एक मधुमक्खी पड़ रही लाभकारी, दूसरी तुम्हें बताओ तो कहा लाखों को कीट, ठीक है। लाख को कीट है ये ढाक पौधा सुनो, ढाक गूलर जो परिवार हो तो ढाक गूलर बरगद अंजीर इनके वृक्ष पे पाओ जाता है वो, ठीक है। और इनके जो मादा होता है बाकी शरीर से स्रावित होता है पश्चिम भाग से उधर भाग से लाख जो बाकाया है वास्तविकता में तुम्हारी सुरक्षा के तय एक आवरण बनाता है, ठीक है। और जाके कोकून अवस्था को कीट को मार के लाख प्राप्त करते हैं, ठीक है, खुरच के। और जाके मादा होती हैं जो उनसे तो लाल सुर्ख रंग प्राप्त होता है वो, जो महिलाएं महावर लगाती हैं वो मादा कीट से प्राप्त होता है वो, ठीक है। तो लाख को कीट हो जाए। तीसरा तुम्हें बताओ तो रेशम का कीट हैं। अरे भारत में 5-6 प्रजाति है रेशम के कीट की, जहाँ सबसे कॉमन प्रजाति है बॉम्बिक्स मोराई। कौन सी है? बॉम्बिक्स मोराई। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन हाई स्कूल इंटर और ऊपर तक है कि हाँ कि सेतु किस कीट से प्राप्त होता है। एकदम मचा रहे। तो जितने जो कीट हैंगे उनमें सब में रेशम वाले कीट में सबसे सामान्य कौन सा हो जाए? बॉम्बिक्स मोराई। तो जाके जो तुम बोलो तो सूढ़ी क्या बोलते हो, ये इतने बड़े बड़े कीड़ा होता है इनका चलता है सूढ़ी, ये जाके लार्वा अवस्था होता है जैसी कौन सी अवस्था होता है? लार्वा अवस्था शहतूत के कीट की। तो ये अपनी लार ग्रंथियों द्वारा काय के द्वारा लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित एक पदार्थ स्रावित करता हो जाए रेशम, और बाकी गर्दन हिला के अपने चारों ओर लपेटा बनाए के एक आवरण तैयार कर लेता है, ठीक है। जाए बोलते कोकून। कहा बोलते हैं? कोकून। और कोकून की अवस्था के कीट को मार के पानी में उबाल के और धागा अलग कर लो। कीड़े निकालो ना जाते वाला कीड़ा वो मर जाता है जब उबालो पानी में, तो कीड़ा नष्ट हो जाता है वो, ठीक है। ये भाई अब देखो ये तो मुख्य लाभ बारे आते हैं सीधे हैं। दूसरे का होता है हाँ ना कुछ सहायक कीट हैं जो हमें ना तो लाभ देते हैं सीधे, लेकिन थोड़ा हम मनोरंजन कराते हैं। जैसे ये मनुष्य के कैसे है
लाभदायक है। जैसे तितलियाँ हैं, ठीक है, तितलियाँ जी कैसी लगती हैं? काफी अच्छी आकर्षक लगती हैं, ठीक है। अब देखो हानिकारक कीट पाए जाओ। सबसे पहले कौन से एक कीट बताएं? मच्छर ले लो, चलो मॉस्किटो। मच्छर का बोलता अंग्रेजी? मॉस्किटो। हर के देश में मच्छर अनेकों प्रजातियां के हैं, जहाँ में सबसे ज़्यादा एनाफिलीज है, क्यूलेक्स है और एडीज है, ठीक है। अब मच्छर का खतरा है जहर के लोगों को, जितने स्तनधारी जीव जंतु हैं सब काट लेते हैं। सबसे खास बात ये है, कौन से मच्छर काटता है हिमालय में? नर और मादा में कौन से काटता है? मादा केवल खून चूसती हैं, ठीक है, और नर खून ना चूसता। नर का खाता है? पेड़ पौधे के जो फूलन को रस है वहाँ पर निर्वाह करता है, ठीक है। और मादा अंडा देने से पहले किसी न किसी स्तनधारी को वह खून अवश्य चाहिए, ठीक है। तो जितना खून चूसती है वो होती हैं मादा, मक्कर को वही मादा है और नर ना है, ठीक है। हाँ, तो देखो जब ये खून चूसना आते हैं मच्छर, तो इनकी लार में एक पदार्थ पाओ जाओ तो हीमोजोन। कहाँ पाओ जाता है? हीमोजोन। और जब वो हीमोजोन अपनी लार से जहर के रुधिर में मिलाते हैं तो एकदम से जलन पत्ते का पत्ते जलन। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत पूछ हो जाता है वो कि मच्छर की लार में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जो हर के लोगों को कहा तो एलर्जी खुजली मचाता है, वो तो कौन सा है? हीमोजोन। हीमोजोन, ठीक है, जो एक एंटीकोगुलेंट पदार्थ है। मतलब कैसा पदार्थ है? जो रुधिर को थक्का न जमन देगा ना। तो जैसे हर को रुधिर कहीं कट जाओ तो बाहर निकले तो क्या होता हो? जम जाते हो। देखो अब ऐसे ही मच्छर ने अगर घर के नो काटो और खून चूसो तो भाई पेट में क्या है? जम जाए। लेकिन कौन सा पदार्थ हुआ कि वो तो लार में एंटीकोगुलेंट है हीमोजोन, जैसा कि खून जमन ना है, ठीक है। अब बदले में जाके शरीर में पाए जाते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, मलेरिया के परजीवी। कौन सा होता है? मलेरिया परजीवी प्रोटोजोआ ग्रुप के होता है स्पोरोजोइट्स। वे अपनी लार सारे के शरीर में छोड़ देते हैं मुझे, ठीक है, हर के शरीर में छोड़ देता है वो। तो वे जब ज़्यादा विकसित हो जाते हैं और जब जहरीले पदार्थ शरीर में उत्पन्न करते हैं तो हर के लोगों को कौन से होते हैं? मलेरिया हैं। अब कोई पूछे कि मच्छर से कौन सा रोग फैलता है तो मलेरिया फैलता है एनाफ्लेज द्वारा, ठीक है, मादा एनाफ्लेज द्वारा। दूसरों को दूसरों क्यूलेक्स मच्छर पाया जाता है। वो कौन सा? क्यूलेक्स, ठीक है। क्यूलेक्स के द्वारा तुम्हें कौन सा वो होता है? वो बुखार, ये बोल तो प्लेट से गिर गई हैं, प्लेटलेट है, डेंगू, ठीक है, डेंगू। हाँ, ये क्यूलेक्स और एडीज दोनों मच्छर द्वारा होता है वो, ठीक है। देखो क्यूलेक्स की पहचान क्या है कि जो काले रंग को है वो अब सफ़ेद धारी होती है, ठीक है। और जो ज़्यादातर दिन में काटता है वो खेत में मिलता है, वो खेत में या बाग बगीचे में, नहीं पीछे बड़ा इनमें पेड़ बगीचे में पाया जाता है, ठीक है। अगर तुम्हारे इधर घुमा नहीं, बस बाग बगीचे में पाया जाता है, मुझे काटत है वो सब है, ठीक है, दिन में। और एनाफिलीज क्या बात है? मुझे रात में काटता है वो, ठीक है, जो घर पे भिन्न भिन्न करके सुनता है जो। हाँ, एक चीज़ और बता दें, जो भिन्न बनाहट की रात में आवाज़ सुनी मच्छर की तुमने? ये काय से करते हैं आवाज़? पंखों से होता है। ये काय से होते हैं? पंखों से। तुम समझते होगे कि मुँह से करते हो, मुँह से ना, इतनी तेज पंखे जो चलाते हैं पंखन से होते, ठीक है। हाँ, अब देखो एक तो तुमने खतरनाक जीव पढ़ लो, कीट पकड़ लो ना, वो हानिकारक मच्छर पढ़ लो, ठीक है। फायदा कैसे ना हो तो ना मच्छर कोई फायदा ना, हर तरीका से हानिकारक है ये। दूसरो आ जा घरेलू मक्खी हैं, जाको जंतु वैज्ञानिक नाम हो तो मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका या मस्का नेबुलो, ठीक है। हाँ, मस्का डोमेस्टिका या मस्का नेबुलो। देखो घरेलू मक्खी वैसा तो खुद में कोई विषैली ना है, जाके अंदर कोई हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह नहीं है, लेकिन ये स्वभाव की इतनी गंदी है, जहाँ एक वो जो अच्छे से अच्छी चीज़ों को स्वाद चखाते हैं, तुम्हारी रबड़ी, मलाई, दूध और दही वगैरह सब पाए के बैठते है भाई। दूसरे गंदगी से गंदी जगह बैठते हैं, मल मूत्र बलगम हैं, नाक की मलाई निकाल दे तो ये सब पे बैठता है कि हैं। तो स्वभाव में, हाँ, स्वभाव की इतनी गंदी है, ये गंदी से गंदी चीज़ें बैठे तो अच्छी से अच्छी चीज़ पर। अब ये गंदी चीज़ें पर बैठी
तो ये जाके पंजाब है और मुखांग है जो मुंह के ऊपर होता है, इनसे कहा भाई चिपक गए बैक्टीरिया हैं, हानिकारक बैक्टीरिया चिपक गए और तो खाना पाएगा बैठे, काय पाए बैठे खाना पाएगा बैठे, बीमारी है तो वो बीमारी कहाँ उनसे आएगा, अरे के खाना वाली चीज से हर के शरीर में पहुँचे से आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो मक्खी को जाके उपचारण से कैसे बचा जा सकता है वो मक्खी के मारना तो संभव ना है, कम से कम घर पर जाली लगा कर रखो जैसा कि हर के खान वाली पदार्थ हम तक ना आए पाए, या कोई घर पर चीज़ तुम बना रहे हो खाना तो आटा वगैरह कपड़ा से ढक कर रखो, कोई वस्तुएं खुली मत रखो, ठीक है। मक्खियों से बचाओ, अपना भोज्य सामग्री पे ना मत बैठन दे, ठीक है। खाना को ढक के रखो, खाना को हमेशा ढक के रखो, ठीक है। मक्खी भाई 30 हानिकारक कीट अच्छे में होता है कौन सा, दीमक हैं, टर्माइट, दीमक। देखो दीमक एक सामाजिक कीट है, सामाजिक जान तो क्या ना बोलता है, जो परिवार बनाए कर रहे हैं, घर बनाए कर रहे हैं, ठीक है। तो दीमक में रानी, राजा, सब होता है, श्रमिक, सैनिक सब वर्ग पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही चींटी में हाँ, चींटी में मधुमक्खी में पाए जाते हैं। तो और इनमें कहा होता है वो रानी होते ही बाबू काम केवल अंडा देने को होता है वो, ठीक है। राजा होगा सात रान को, वो जनन करने को, और जो श्रमिक हैंगे और वे सब लोग कार्य करते हैं। तो दीमक क्यों नुकसानदायक है, सुनो तो थप्पड़ लगाए तो हंसोगे तो सुनना है। दीमक नुकसानदायक कैसे बताओ, लकड़ी खा लेता है, और जैसे बेड है लकड़ी मतलब जो जहाँ में सेल्यूलोज पाओ जाए, वो सेल्यूलोज कहीं पाओ जाए, पेड़ पौधा वाली चीज़न में, ठीक है। सेल्यूलोज की बनी प्रत्येक चीज़ को खा के नष्ट कर देता है, चाहे लकड़ी हो तुम्हारी, और चाहे फिर हाँ चौखट है तो लकड़ी, चाहे कागज हो गया, कागज वो कैसे बनता है वो, लकड़ी से यूकेलिप्टस की लकड़ी और बांस की लकड़ी से बनते हैं जो तुम्हारे कागज, ठीक है। अरे वे बड़ी बड़ी मशीनों से काट के यानी कि लुगदी बनता है कि और फिर वहाँ पे फिल्टर करके बड़े बड़े अवशिष्ट पदार्थ निकाले जाते हैं, केमिकल से जाओ रंग साफ करो जाता है वो, ठीक है। अब तो दीमक तुमने पढ़ी है, दीमक। अब दीमक के अलावा और एक आध, हाँ एक आध और हानिकारक कीट बताओ। हैं, चींटी का नुकसानदायक हानिकारक, हाँ चींटा नुकसानदायक ना है, काट लेता है वो, काट लेता है तो जलन पत्ते। बताओ चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है वो जो काटे हैं, अम्ल, फॉर्मिक अम्ल हैं, कौन सा पाया जाता है, फॉर्मल्डिहाइड, जो चींटी से ही प्राप्त होता है वो, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मी माने आंट या चींटी जो काटे, हाँ ये काट लेवे तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा जलन पत्ते, ठीक है। इतनी आज की क्लास रखो, अब कल तुम लोगों ने और बताया, ठीक है। लेकिन जब हमने कल बातें जैसा पूछेंगे फिर तुम लोगों ने